हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम प्रो में, जो भारत को महंगे कोचिंग के फीस से मुक्त कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड वैसे प्रश्नों को देखेंगे जो टीसीएस द्वारा एसएससी में 2018 से लेकर 2024 के बीच में पूछा गया है। यह प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 10 है। अगर आप 1 से लेकर 9 तक का पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का जो पहला प्रश्न है ये सीपीओ 2018 का प्री में पूछा गया है। प्रश्न कहता है संख्या, यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ है, चलिए लिख लेते हैं 4, 5, 7, 8, 9 किस इकाई अंकों की संख्या के आधार पर विभाज्य है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हमें चेक करना है 3 से, 9 से और 7 से। तो 3 का नियम क्या कहता है, अगर हम सभी डिजिट को आपस में ऐड करते हैं और वो 3 से डिवाइड होता है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो चलिए ऐड करते हैं इसको। 4 5 9, 9 7 16, 16 8 24 और 24 और 9 33। तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद 9 से चेक करने का नियम क्या कहता है, सभी डिजिट को अगर हम आपस में ऐड करते हैं और वो 9 से डिवाइड होता है तो वो अंक 9 से डिवाइड होगा। तो देखिए ऐड करने के बाद क्या आया है, 33 आया है, जो 9 से डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। अब हमारे पास क्या बचा है, 7 से हमें चेक करना होगा। तो 7 से नियम क्या कहता है, राइट हैंड साइड से 3 का पेयर बनाना है। तो एक पेयर बन गया 789 का, और जो बचा यहाँ पे बचा है 45। ये 45 हम लोग इसमें माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 4 4 7। अब इसको हम लोगों को चेक करना है ये 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, ये कट गया, यहाँ पे 4 आया, ये 0 हो गया, फिर 4 आया। अब 7 छक 42 होता है, तो यहाँ पे शेष हमारा 2 बच रहा है। इसका मतलब ये संख्या 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में केवल 3 दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये सीपीओ 2019 का प्री में पूछा गया है। प्रश्न है 6 अंकों वाली एक संख्या, चलिए संख्या लिख लेते हैं, 4, 7, 9, एक्स, वाई और जेड। यदि 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाज्य है तो y प्लस जेड डिवाइडेड बाई एक्स का मान किसके बराबर होगा, ये निकालना है। तो अगर आप मेरा पहले का वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, अगर कोई संख्या 7, 11 और 13 से डिवाइड होती है तो ये 1001 से भी डिवाइड होगी। ये कैसे आया, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, ये आएगा 101। अब 1001 का नियम क्या कहता है कि जो भी संख्या दिया हो वो ABC के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4 7 9। तो ये ABC के फॉर्म में कैसे होगा, ये अंक दोबारा रिपीट हो तभी हो सकता है। ये हो जाएगा 4 7 9, इसका मतलब x हो जाएगा 4, y हो जाएगा 7 और z हो जाएगा 9। अब यहाँ पे निकालना है y प्लस जेड। तो y प्लस जेड क्या हो गया, 7 प्लस 9, और इसे डिवाइड किससे करना है, x से। तो x है 4, तो 7 9 कितना हो गया, 16। 16 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4, ऑप्शन नंबर बी। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। ये सीपीओ 2019 का प्री में पूछा गया है। इसमें कहता है 5 अंकों की एक संख्या हम लोग लिख देते हैं। ये क्या हो रहा है, 3, 7 और 11 से पूर्णतः डिवाइड हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालें। तो इसको चेक करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, 3, 7 और 11 क्या है, आभाज्य संख्या है। तो इसका क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा 231। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ऐसी संख्या लेना होगा जो 231 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए।
तो अगर हम x और y का मान 9 पुट करते हैं तो देखते हैं शेष क्या बचता है। ये हो जाएगा 5, 3, 8, 9, 9। इसको 231 से डिवाइड करेंगे तो पहले करेंगे 2 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा 462। इसको अगर हम माइनस करेंगे ये आएगा 76 और 9 को उतार देंगे। अब उसके बाद इसको हम 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 दूनी 6। तो इसे हम लोग अगर माइनस करेंगे तो ये आएगा 16 में 9 चला जाएगा 7, 76 बचा। अब ये 9 को हम लोग यहाँ पे उतार देंगे, फिर इसको 3 से करेंगे, ये हो जाएगा 693। तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 76। इसका मतलब यहाँ पे जो संख्या है इसमें अगर हम 76 माइनस कर देते हैं तो वो 231 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। तो इसे हम लोग माइनस कर देते हैं तो ये आएगा आपका 53823। तो देखिए x का मान क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 2 और y कितना हो जाएगा 3। अब हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 9। इसका आंसर हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर डी। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। ये CPO 2019 का प्री में पूछा गया है। प्रश्न है, एक संख्या दिया हुआ है, ये हमें बताना है 3 और 11 दोनों से विभाज्य होगा या फिर 3 से विभाज्य होगा या फिर 11 से विभाज्य होगा या फिर 3 और 11 दोनों से विभाज्य नहीं होगा। तो इतना बड़ा प्रश्न देखने के बाद आपको घबराना नहीं है। हमें क्या करना है, एक बार 3 का नियम लगा के देखना है और एक बार 11 का नियम लगा के देखना है। तो चलिए पहले अंक को उतार देते हैं। ये हो जाएगा आपका 1 5 6 3 2 4 1 2 3 4 3 5 1। और 3 से चेक करने का नियम क्या कहता है, सभी डिजिट को आपस में ऐड करते हैं और अगर वो 3 से डिवाइड होगा तो पूरा अंक 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम इसे आपस में ऐड करेंगे तो एडिशन आएगा 40, जो 3 से डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब ये संख्या जो है ये 3 से डिवाइड नहीं होगी। अब हम लोगों को 11 से चेक करना है। तो 11 से चेक करने का नियम क्या कहता है कि जो ऑल्टरनेट नंबर है उसे ऐड करें और उसके बाद का जो ऑल्टरनेट नंबर है उससे ऐड करके उसे माइनस कर दे। तो चलिए ऑल्टरनेट नंबर निकालते हैं। ये हो जाएगा 1 और 6 7, 7 2 9, 9 और 1 10, 10 3 13, 13 और 3 16, 16 और 1 17। तो यहाँ पे 17 लिखते हैं, उसके बाद माइनस करते हैं। जो रिजल्ट है वो या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तभी वो संख्या 11 से विभाज्य होगा। अब चलिए अगला ऑल्टरनेट नंबर को ऐड करते हैं। 5 3 8, 8 4 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18, 18 और 5 23। तो आ गया 23। तो अगर हम 17 में 23 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट आता है -6। ये क्या है, ये ना तो 0 है ना ही 11 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये संख्या 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 3 से विभाज्य है और ना ही 11 से। अब छठा प्रश्न है, ये CPO 2020 का प्री में पूछा गया है। प्रश्न कहता है, यदि 6 अंकों की संख्या, यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, ये हम लोग लिख लेते हैं 5x 2y 6z। ये क्या है, 7 11 और 13 से विभाज्य हो रहा है। तो x माइनस वाई प्लस 3z का मान निकालना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर कोई संख्या 7 11 और 13 से डिवाइड हो रहा है तो वो 1001 से भी डिवाइड होगा। और 1001 का नियम क्या कहता है कि जो संख्या है वो ABC के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 5x2 और यहाँ पे दिया हुआ है y 6z। इसका मतलब सेम संख्या रिपीट होगी। तो x का मान क्या हो सकता है, अगर हम x का मान 6 बैठा देते हैं तो ये हो जाएगा 562। उसी तरह सेम रिपीट होना चाहिए, ये हो जाएगा 562। तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 6, y का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और z का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। हमें क्या निकालना है, x माइनस वाई प्लस 3z। तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा, 6 माइनस 5 और उसके बाद क्या है प्लस 3z। तो इसमें क्या हो जाएगा प्लस 3 × 2, ये हो जाएगा आपका 1 + 6।
तो ये आ गया आपका 7, ऑप्शन नंबर सी। अब जो छठा प्रश्न है ये CPO 2022 का प्री में पूछा गया है। प्रश्न कहता है यदि एक 9 अंकीय संख्या, यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, चलिए इसे हम लोग लिख लेते हैं 72x8431y4। ये क्या है, 36 से विभाज्य हो रहा है। x और y प्राकृतिक संख्या है, तो y के सबसे छोटे मान के लिए x बाई वाई माइनस y बाई एक्स का मान क्या होगा। तो देखिए, अगर कोई संख्या 36 से डिवाइड हो रहा है तो मैंने आपको नियम बताया था, 36 को तोड़ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 4। तो नियम कहता है अगर कोई संख्या 36 से डिवाइड है तो उसे 9 से भी डिवाइड होना होगा और 4 से भी डिवाइड होना होगा। तो चलिए 9 से डिवाइड होने का नियम लगाते हैं। तो 9 से डिवाइड होने का नियम क्या कहता है कि जो लास्ट का 2 संख्या है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसका मतलब y4 जो है ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, y के सबसे छोटे मान के लिए। तो y का मान क्या बैठा सकते हैं, सबसे छोटा वो चेक करते हैं। अगर y इक्वल टू 1 बैठाते हैं ये हो जाता है 14, जो 4 से डिवाइड नहीं होगा। अगर y का मान 2 बैठाते हैं ये हो जाएगा 24, जो 4 से डिवाइड होता है। इसका मतलब y का मान हो जाएगा 2। अब हमें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंक को अब 9 से विभाज्य का नियम जो होता है वो लगाएंगे। तो 9 से विभाज्य का क्या नियम होता है, अंकों में जितने डिजिट दिए हुए हैं सबको आपस में ऐड करना है, और वो अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो अंक 9 से डिवाइड होगा। तो चलिए हम लोग सबको ऐड करते हैं, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो y दिया हुआ है उसका मान बैठाएंगे 2, क्योंकि वो निकला हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा 7 2 9, 9 और 8 17, 17 4 21, 21 और 3 24, 24 और 1 25, 25 प्लस y क्या है, तो y 2 दिया हुआ है, तो 25 और 2 27, और 27 और 4 कितना होता है 31। यानी 31 प्लस यहाँ पे x बचा हुआ है, x जो है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो अब हम लोगों को देखना होगा x का मान क्या बैठाएं जो 31 में जोड़ने पर 9 से डिवाइड हो पाए। तो अगर हम x का मान 5 बैठाते हैं ये हो जाएगा 36, जो 9 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब x का मान आ जाएगा 5। अब क्वेश्चन क्या कहता है, x बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स निकालना है। तो ये हो जाएगा 5/2 माइनस 2/5। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 25 और यहाँ पे आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 21/10। अगर इसको हम पूर्णांक में करेंगे तो ये आएगा 2.1/10। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब जो अगला प्रश्न है ये CPO 2022 का प्री में पूछा गया है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं 156 से विभाज्य होगी। ये हमें बताना है। यहाँ पे संख्या दिया हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी अंक अगर दिया हुआ है कि वो किसी से विभाज्य हो रहा है, यहाँ पे क्या है 156 से विभाज्य हो रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया था, इस 156 को आपको तोड़ लेना होगा। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 4 इंटू 13। तो नियम क्या कहता है, अगर कोई संख्या 156 से डिवाइड हो रहा है तो उसे 3 से भी होना होगा, 4 से भी होना होगा और 13 से भी होना होगा। तो चलिए 4 का नियम चेक करते हैं। तो 4 का नियम क्या कहता है कि जो लास्ट का 2 डिजिट है अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा संख्या 4 से डिवाइड होगा। तो अगर हम चेक करेंगे तो इसके लास्ट में क्या है 16, इसका मतलब ये डिवाइड होगा 4 से। इसमें है 76, ये भी होगा 4 से। यहाँ पे 08 है, ये भी होगा। 312 है, ये भी होगा। 620 है, ये भी होगा। 36 है, ये भी होगा। लेकिन इसमें क्या है 02 है, ये नहीं होगा। इसके लास्ट में क्या है 72 है, तो ये होगा। तो मेरा ये ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो गया है। हमें क्या करना होगा, 3 से भी चेक करना होगा और 13 से भी चेक करना होगा। तो अगर हम 3 से चेक करते हैं तो 3 से चेक करने का नियम क्या होता है, डिजिट को आपस में ऐड करना होगा, और अगर एडिशन 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो आप अगर 3 से चेक करेंगे तो इसमें 312, 936, 1872, 3216, 7176 ये 3 से डिवाइड होगा। और अगर हम 13 से चेक करेंगे
तो इसमें क्या होगा, 312, 936, 1872 और 7176, ये 13 से डिवाइड होगा। तो इसमें देखिए कॉमन क्या क्या है, 312 एक, 936 दो, 1872 तीन और 7176 चार। इसका मतलब ये चार ही संख्या जो है वो 556 से डिवाइड होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों यह था पार्ट 10। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।